ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी हुई उर्वशी जो पोइट्री है उसका एक पार्ट है जिसमें कि राजा पुरूरवा उर्वशी के वापस पृथ्वीलोक से चले जाने पर विरह वेदना अपनी व्यक्त करते हैं। उसमें है, चली गई सब शून्य हो गया, मैं वियुक्त विरही हूँ, देवों को मेरे निमित्त बस इतनी ही ममता थी। लाओ मेरा धनुष सजाओ गगन जई चंदन को, सखा नहीं बन शत्रु स्वर्गपुर मुझे आज जाना है, और दिखाना है दाहकता किसकी अधिक प्रबल है, भरत शाप की या पुरूरवा के प्रचंड बाणों की। कहाँ छिपा रखेंगे सूर मेरी प्रियसी प्रिया को, रत्न सानु की कनक कंदरा में, तो उस पर्वत को स्वर्ण धूलि बन वसुंधरा पर आज बरस जाना है, छिन्न भिन्न होकर मनुष्य के प्रलय दीप्त बाणों से। दीव के वियल लोक में छाए विपुल स्वर्ण मेघों में, तो मेघों के अंतराल होकर अरुद्ध संपासा, दौड़ेगा मेरा विमान कंपित कर प्राण सुरों के, और उलट कर एक एक माया मैं मेघ पटल को, खोजूंगा उर्वशी व्योम के भीतर कहाँ छिपी है। लाओ मेरा धनुष यहाँ से बाण साध अंबर में, अभी देवताओं के वन में आग लगा देता हूँ। फेंक प्रखर प्रज्वलित वहनी में विशीख दृप्त मघवा को, देता हूँ नव वेद्य मनुष्यता के विरुद्ध संगर का। तो दिस इज़ राजा पुरूरवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यशस्वी थे और उन्होंने उर्वशी के चले जाने पर जो अपनी विरह वेदना व्यक्त की है। और सिंधु में कहाँ उर्वशी को फिर छिपा दिया हो, तो साजो विकराल सैन्य हम आज महासागर को, मत कर देंगे हिला सिंधु फिर पराभूत उगलेगा, वे सारे मणि रत्न बने होंगे जो भी उस दिन से, जब देवों असुरों ने इसको पहले पहल मथा था। और उसी मंथन क्रम में बैठी तरंग आसना पर एक बार फिर पुनः उर्वशी निकलेगी सागर से, बिखराती मोहिनी उषा की प्रभा समस्त भुवन में, जैसे वह पहले समुद्र के भीतर से निकली थी। भूल गए देवता झेल शत्रुता अमित असुरों की, कितनी बार उन्हें मैंने रण में जय दिलवाई है, पर इस बार ध्वंस बनकर जब मैं उन पर टूटूंगा, आशा है आप प्रलय दाह विशिकों का स्मरण हो रहेगा। और मान लेंगे यह भी उर्वशी कहीं जन्मी हो, देवों की अप्सरा नहीं वह मेरी प्राण प्रिया है, देवों की अप्सरा नहीं वह मेरी प्राण प्रिया है। उठो बजाओ पटह युद्ध के कह दो पौरजनों से, उनका प्रिय सम्राट स्वर्ग से वैर ठान निकला है। साथ चले जिसको किंचित भी प्राण नहीं प्यारे हों, साथ चले जिसको किंचित भी प्राण नहीं प्यारे हों। राजा पुरूरवा के इस विरह वेदना को सुनकर उनके महामात्य जी कहते हैं, महाराज हो शांत, कोप यह अनुचित नहीं उचित है। तारा को लेकर पहले भी भीषण समर हुआ था, दो पक्षों में बटे परस्पर कुमित सुरों असुरों में, और सुरों के इस रण में भी छक्के छूट गए थे। वह सब होगा पुनः यही यदि रहा इष्ट स्वामी का, पर यद्यपि यह समर खड़ा होगा मानव सुरों में, किंतु धनुज क्या इस अपूर्व अवसर से अलग रहेंगे, मिल जाएंगे वे अवश्य आकर मनुष्य सेना में। सूरता के ध्वंसन से बढ़कर उन्हें और क्या प्रिय है, और टिकेंगे किस बूते पर चरण देवताओं के, वहाँ जहाँ नर असुर साथ मिल उनसे जूझ रहे हों। इस संगर में महाराज जय तो अपनी निश्चित है, मात्र सोचना है देवों से बैर ठान लेने पर पड़ न जाएं हम कहीं दानवों की अपूत संगति में। नरकाभूषण विजय नहीं केवल चरित्र उज्ज्वल है, कहती है नीतियाँ जिसे भी विजयी समझ रहे हो, नापो उसे प्रथम उन सारे प्रकट युगुप्त यत्नों से, विजय प्राप्ति क्रम में उसने जिनका उपयोग किया है। डाल न दे शत्रुता सुरों से हमें धनुज बाहों में, महाराज मैं इसीलिए देवों से घबराता हूँ, महाराज मैं इसीलिए देवों से घबराता हूँ। फिर से सुनना गाइस, डाल न दे शत्रुता सुरों से हमें धनुज बाहों में, महाराज मैं इसीलिए देवों से घबराता हूँ। कितना अच्छा सुझाव दिया था महामात्य जी ने पुरूरवा को।
तो पुरूरवा फिर कहते हैं, कायरता की बात तुम्हारे मन को सता रही है, भीति इंद्र के निठुर वज्र की, देवों की माया की, किंतु उसे तुम छिपा रहे हो सचिव, ओढ़ ऊपर से मिथ्या वसन, धनुज संगति कल्पना जन्य दूषण का। जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है, जब मनुष्य चीखता व्योम का हृदय दरक जाता है, सहम सहम उठते सुरेंद्र उसके तप की ज्वाला से, और कहीं हो क्रुद्ध मनुज कर दे आह्वान प्रलय का, स्वर्ग सत्य ही टूट गगन से भू पर आ जाएगा। क्यों लेंगे सहाय धनुज का, हम मनुष्य क्या कम हैं, बजे युद्ध का पटह सिद्ध हो, द्रुत योजना समर की, यह अपमान असह्य हो, इसे सहने से श्रेष्ठ मरण है। तो नेपथ्य से आवाज आती है, पीना होगा गरल वेदना यह सहनी ही होगी, सावधान देवों से लड़ने में कल्याण नहीं है। देव कौन है? शुद्ध दग्धमल श्रेष्ठ रूप मानव के, तो अपने ही श्रेष्ठ रूप से मानव युद्ध करेगा, या उससे जो रूप अभिदानवी दुष्ट अमलिन है। यह किसका स्वर? फिर से पुरूरवा कहते हैं, यह किसका स्वर, कौन यवनिकाओं में छुपा हुआ है, जो भी होती घटित आज अचरज की ही घटना है, बड़ी अनोखी बात, कौन हो तुम जो बोल रहे हो, इतने सूक्ष्म विचार छिपे हो कहाँ, भूमि या नभ में। फिर से नेपथ्य से आवाज आती है, मैं प्रारब्ध चंद्रकूल का संचित प्रताप तेरा हूँ, बोल रहा हूँ तेरे ही प्राणों के अगम अतल से, मैं प्रारब्ध चंद्रकूल का संचित प्रताप तेरा हूँ, बोल रहा हूँ तेरे ही प्राणों के अगम अतल से, अनुचित नहीं गर्व क्षण भंगुर वर्तमान की जय का, पर अपने में डूब कभी यह तुमने भी सोचा है, तेरे वर्तमान मन पर जिनका भविष्य निर्भर है, तेरे वर्तमान मन पर जिनका भविष्य निर्भर है, अनुत्पन्न उन 7 सहस्त्र मनुजों के मुखमंडल पर कौन बिंब क्या प्रभा, कौन छाया पड़ती जाती है, जैसे तूने प्रणय तूलिका और लीह लौह विशीखों से ओजस्वी आख्यान आत्मजीवन का आज लिखा है, वैसे ही कल चंद्रवंश वालों के विपुल हृदय में लौह और वासना समन्वित होकर नृत्य करेंगे। अतुल पराक्रम के प्रकाश में भी यह नहीं छिपेगा, ताराहार विधुक विलास से ये मनुष्य जन्मे हैं। चिंतन कर यह जान कि तेरे क्षण की चिंता से दूर दूर तक के भविष्य का मनुज जन्म लेता है। उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपों की आगामी युग के कानों में ध्वनियाँ पहुँच रही हैं, और प्रेम वह बना नहीं क्यों अश्रुधार करुणा की, आराधन उन दिव्य देवता का जो छिपे हुए हैं, रमणी के लावण्य रमामुख के प्रकाश मंडल में बना नहीं क्यों वह अखंड आलोक पुंज जीवन का, जिसे लिए तू और व्योम में ऊपर उठ सकता था। अरुण अधर रक्तिम कपोल कुसुमा समासव घूढ़ दिगों में, आमंत्रण कितना असह्य माया मनोज्ञ प्रतिमा का, आमंत्रण कितना असह्य माना मनोज्ञ प्रतिमा का। और इसके आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। ग्रीवा से आकटी समंत उद्ले लिखित शिखा मदन की, आलोड़ित उज्ज्वल असीमतासी संपूर्ण त्वचा में, वक्ष प्रदीप कमल जिन पर 2 मूंगे जड़े हुए हैं, त्रिवली किसी स्वर्ण सरसी में उठती हुई लहर सी, किंतु नहीं स्लद हुई भुजाएं किन विक्रमी नरों की, आलिंगन में इस मरीचिका को समेट रखने में, पृथुल निमंत्रण मधुर स्निग्ध परिणत विविक्त जघनों पर, आकार हुआ न ध्वस्त कौन हत विक्रम अश्रिक स्वर्ण से। इसके बाद अब कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।